आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरीके से रामनवमी का जुलूस निकाला गया और दंगाइयों ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, मस्जिदों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसके सोशल मीडिया पर वीडियो तैरते हुए दिखाई दिए और चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने उस खबर को भी रखा और आप लोगों से अपील भी की कि उस वीडियो को जरूर अपने फोन में संभाल करके रखिएगा, क्योंकि अब जो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा, ये उन मुसलमानों के बेगुनाही का सबूत साबित हो सकता है, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई नहीं दिए जहां भगवा ब्रिगेड खुल करके मुस्लिम बस्तियों पर पत्थर बरसा रहा था। और तो और किस तरीके से घरों को आग के हवाले किया गया वो तस्वीर नजर नहीं आई, पर शिवराज सिंह चौहान को मुसलमान नजर आ गए जो कि उन पत्थरबाजों को जवाब दे रहे थे। और बहादुर शिवराज सिंह चौहान की सरकार और प्रशासन ने इतने फौरन में कार्रवाई करी कि बुलडोजर लेकर के पहुंच गए और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गरीब मुसलमानों के घरों को जमींदोज कर दिया है, पूरा नेस्तनाबूद उनके घरों को किया गया है और फरमान जारी किया है कि दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे, दंगाइयों को सबक सिखाएंगे। जहां दंगाइयों ने और खासतौर पर भगवा ब्रिगेड के दंगाइयों ने उकसाने की कोशिश मुसलमानों को की, वो वीडियो क्लिप नजर नहीं आई खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान जो कि एक तानाशाही मूड पर चल रहे हैं, उनके लिए जरूर क्लैपिंग बनती है कि आपने दंगाइयों का क्या बखूबी साथ दिया है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि यही दंगाई जो हैं आपके कट्टर वोटर कहलाएंगे और आपको सत्ता पर लाने के लिए फिर से अपना योगदान दिखाएंगे। और तब आप ये बता सकेंगे कि देखिए हिंदू राष्ट्र बनाना है इसलिए हमें वोट दीजिए। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते जो कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर की गई है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं और इसे palpalnews.in की वेबसाइट पर सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाशित किया और ये ध्यान खिंचवाने की कोशिश की कि देखिए कैसे गरीब मुसलमानों के घर को अब तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा और शेर से शुरुआत की, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। हमें मालूम था कसूर हमारा ही निकलेगा और तमाम जो चीजें YouTube के जरिए आप लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं उसे आप अपनी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अपनी इसलिए क्योंकि आपने जिस तरीके से भरोसा पल पल न्यूज पर जताया है, क्योंकि तमाम लोग तमाम दावे तमाम दलीलें पेश करते हैं, पर असल में आंख डाल करके सवाल पूछने का जो दमखम आप लोगों की दुआओं से मिलता है वही हर बार तरीका हम अपनाते हैं। और इसीलिए वेबसाइट के जरिए उन तमाम चीजों को वायरल किया गया और एक एक कर तस्वीरें सामने आ गई। इन तस्वीरों के ऊपर भी बात करूंगा और किस तरीके से दंगाइयों ने मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया है उसको भी शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें सबसे पहले जो खरगोन में एक तरफा कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान की मुसलमानों के ऊपर की गई है। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर
हुई हिंसा के बाद राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है, यानी कि मुसलमानों को दंगाई शब्द से नवाजा जा रहा है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टाकिस क्षेत्र में भारी पुलिस बल फोर्स की मौजूदगी में कई मकानों को तोड़ा गया है। इस बीच पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और ये बताया कि देखिए कैसे मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों के घर जलाए गए, मस्जिदों पर पत्थरबाजी की गई, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा सरकार के निशाने पर सिर्फ एक धर्म के लोग हैं। इस मामले में 70 से अधिक मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एक दिन में किस प्रकार जांच कर ली गई, किस तरह से डिसीजन ले लिया गया, क्या देश में कोई न्यायपालिका भी है या सिर्फ भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं। श्याम ने आगे लिखा कि तरबूज बेचने वाले गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार के बुलडोजर हिंदू चरमपंथियों के घर पर क्यों नहीं चलाए जा रहे, यह सवाल खड़ा हो जाता है। इधर दूसरी ओर लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक बताया गया है कि रविवार को हुए दंगे के बाद सोमवार को दंगाइयों के मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टाकिस क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को तोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रविवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान सांप्रदायिक विवाद हो गया था, जिसमें पथराव आगजनी की घटना हुई थी। रात 3 बजे तक अलग अलग हिस्सों में आगजनी हुई थी। साथ ही गोली लगने से खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान भी कर ली गई और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि रामनवमी के अवसर पर खरगोन में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मान लिया कि शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन के अंदर ही खरगोन के दंगाइयों के घरों का पता लगा लिया, जो कि सब मुस्लिमों के घर थे। वो वीडियो क्या आपके पास नहीं पहुंचे हैं जज साहब, यानी कि शिवराज सिंह चौहान साहब, जहां आपके दंगाई मस्जिदों पर पत्थर बरसा रहे थे। जज साहब, इसलिए मैंने कहा क्योंकि लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बची है, जहां खुद ही जज बन करके खुद ही फैसले सुनाई दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी बता दिया जा रहा है कि भैया बुलडोजर चलेगा तो बस चलेगा। एक तानाशाही रवैया, एक डिक्टेटरशिप घोषित करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। पर अब असल में क्या कुछ हुआ है, खासतौर पर खरगोन में मुसलमानों के साथ, जहां 30 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को आग के हवाले इन दंगाइयों ने किया है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की इस घटना को लेकर के लोगों में एक गुस्सा साफ तौर पर झलक करके सामने आ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर रविवार शाम को रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बीच इसके बाद दोनों तरफ से भारी पथराव हुआ और जमकर तोड़फोड़ करते हुए करीब 30 मकानों और दुकानों में आग लगा दी गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बावजूद रात 12 बजे दोबारा हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पहले से ही इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने घरों की छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम जमा कर रखे थे। इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रामनवमी पर रविवार को शाम करीब 5:30 बजे शोभा यात्रा शहर के तालाब चौक से शुरू हुई। यहां लोग डीजे पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान विवादित गाने और नारेबाजी की गई। इस बीच पथराव शुरू हो गया। उपद्रवी ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। इससे यहां पर भगदड़ मच गई। ये तस्वीर सामने आती है क्योंकि खरगोन में जो डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे, उनके बोल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। उल्लो का ना मुल्लो का, इस देश में जोर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवाधारियों का।
मस्जिदों के सामने खड़े होकर के तांडव मचाने की कोशिश की गई और जब उन्हें ये करने से रोका गया तो झड़प में वो हिंसा तब्दील हो गई। आखिरकार ये कैसा दोहरा रवैया खरकेन के मुसलमानों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया है, जहां दंगाइयों के सोशल मीडिया पर वीडियो कुछ और वायरल होते हैं जो कि सामने तैरते हैं कि कौन हिंसा कर रहा है, कौन हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहा है। पर यहां कार्रवाई होती है एक दिन के अंदर मुसलमानों के घरों पर ही। इसका मतलब कि मुसलमानों के घरों को ही जलाया गया दंगाइयों द्वारा और मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए पहचान भी कर ली गई शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा और बुलडोजर लेकर के पहुंच गए दल बल के साथ कि साहब आपके घर को हम जमीन दोस्त कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।